अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। तो जी ग्लाइकोलिसिस होता क्या है? ग्लाइकोलिसिस होता है हमारे पास ग्लूकोज की कन्वर्जन इनटू पायरुवेट। ठीक है, ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं जी ग्लाइकोलिसिस। अब ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हमारे पास होता कहाँ पे है? ये हमारे पास होता है साइटोसोल में। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के जितने भी एंजाइम्स हैं वो हमारे पास कहाँ पे मौजूद है? साइटोसोल में। इस वजह से ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हमारे पास साइटोसोल में होता है। ठीक है, तो जी अगर आपने कहा है ग्लूकोज को पायरुवेट में हमने कन्वर्ट करना है, तो फिर पहली तो बात ये कि आपके पास ये ग्लूकोज आएगा कहाँ से? तो ये ग्लूकोज आपके पास आएगा आपकी डाइट से। आपको पता है आप इनटेक करोगे अपनी डाइट, उसके बाद ये किस में चला जाएगी? आपकी जीआईटी में, देन जी पोर्टल सर्कुलेशन में। ठीक है, यहाँ से ये ग्लूकोज किस में चला गया? आपके पोर्टल सर्कुलेशन में। अब पोर्टल सर्कुलेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको पता है आपके पास क्या पड़ा हुआ है? लिवर। ठीक है, लिवर पड़ा हुआ है। अब इस पोर्टल सर्कुलेशन में ये चला गया आपकी हेपेटिक सर्कुलेशन में। ठीक है जी, ये आपका ग्लूकोज किस में चला गया? आपकी हेपेटिक सर्कुलेशन में। अब यहाँ पे ग्लूकोज जाने के बाद आपको पता है यहाँ पे आपके पास पड़े होंगे आपके हेपेटोसाइट्स। मैक्सिमम ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जो है वो किस में हो जाएगी? आपके हेपेटोसाइट्स में। अब हेपेटोसाइट्स में एब्जॉर्प्शन होने के बाद यहाँ पे आपके पास ये है जी कैपिलरीज, ये आपका सर्कुलेशन। यहाँ से ग्लूकोज किस में चला गया? आपके ब्लड में। ब्लड में ग्लूकोज आने के बाद ये है जी आपका सेल, जिस सेल की साइटोसोल में आपके पास होनी है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होगा किस में? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होगा किस में? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट जो है आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, उसके लिए आपको किसी भी प्रोटीन की, किसी भी कैरियर प्रोटीन की, किसी भी आपके पास ट्रांसपोर्टर की जो है आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है दैट इज परमिएबल फॉर ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम कैपिलरी टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट है वो किस तरीके से होगी? ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है कि ये ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो तो परमिएबल नहीं है, फ्रीली परमिएबल नहीं है। उसके लिए तो हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए? तो जी आइए हम लोग देख लेते हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल। ठीक है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज की किस तरीके से होगी? इसके हैं जी हमारे पास दो तरीके। एक तो होगी ये ट्रांसपोर्ट एटीपी इंडिपेंडेंट। कौन सी ट्रांसपोर्ट? एटीपी इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट। नंबर 2 जी हमारे पास होगी एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट। जो एटीपी इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है ये कौन सी ट्रांसपोर्ट है आपके पास? ये है जी आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है जी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और जो एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है ये कौन सी आपके पास थी? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को देखें तो इसके लिए हमारे पास आपको पता है क्या रिक्वायर्ड होंगी? कोई कैरियर प्रोटीन्स। ये ट्रांसपोर्ट तो आपके थ्रू कैरियर प्रोटीन्स ही होगी ना, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ओके जी, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपको बता रही है ग्लूकोज की हायर कॉन्सेंट्रेशन से ग्लूकोज की लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। अब ये कैरियर प्रोटीन्स आपकी जो है इनको हम लोग कहेंगे ये है हमारे पास ग्लूट्स। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। अब इन ग्लूट्स की आप लोग अगर बात करें तो ग्लूट्स अप टू नाउ हमारे पास ग्लूट कितने डिस्कवर हो चुके हैं? 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूट हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ग्लूट्स का यहाँ पे जिक्र करेंगे। ग्लूट 1+3 ये वो ग्लूट्स हैं जिनकी हाई एफिनिटी है ग्लूकोज के लिए। ठीक है, इनकी सबसे हाई एफिनिटी है फॉर ग्लूकोज।
ठीक है। ये ग्लूट मौजूद कहाँ पे हैं, कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं जी? ये ग्लूट्स आपके प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज़ में, लेकिन मोस्टली ये प्रेजेंट होते हैं आपके लिवर में और ब्रेन सेल में। ठीक है जी, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लिवर एंड ब्रेन सेल्स। ठीक हो गया जी। देन आपके पास आ जाता है जी ग्लूट 2। ग्लूट 2 को आपने याद रखना है, 2 वे ट्रांसपोर्टर है। ग्लूट 2 क्या है जी? 2 वे ट्रांसपोर्टर है। 2 वे ट्रांसपोर्टर से क्या मुराद है कि जी जब ग्लूकोज क्या होगा, सेल के अंदर जाना होगा तो ये सेल के अंदर भेजेगा, जब आउट ऑफ द सेल मूव करना होगा इनटू द ब्लड तब ये आउट ऑफ द सेल मूव करेगा, यानी कि ये 2 वे ट्रांसपोर्ट करेगा विद इन द सेल भी और आउटसाइड द सेल भी। ठीक है, तो ये आपके पास कहाँ पे मौजूद होते हैं? 2 वे ट्रांसपोर्टर्स मेनली आपके पास ये कहाँ पे होते हैं? लिवर में। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे ये आप देखें कि इसकी ट्रांसपोर्ट हिपेटोसाइट में ग्लूकोज स्टोर हो गया था ना, अब हिपेटोसाइट से ग्लूकोज की विद इन द सेल विद इन द ब्लड मूवमेंट और यहाँ से फिर इसकी विद इन द हिपेटोसाइट मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्लूट हमारे पास मेनली कहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारे पास लिवर में, हमारे पास बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज में। ठीक है जी, तो ये कहाँ पे मौजूद है? लिवर में प्लस बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज में, और उसके अलावा ये होते हैं जी किडनी में। ठीक हो गया। देन जी हमारे पास आ जाता है बच्चों ग्लूट 5। ग्लूट 5 की बात करें तो F से 5, F से फ्रुक्टोज, तो ग्लूट 5 है हमारे पास फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्टर। फ्रुक्टोज को ट्रांसपोर्ट करने वाला ग्लूट जो है ग्लूट 5 है। आपको पता है फ्रुक्टोज कहाँ पे कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है हमारे पास? हमारे पास ये होता है जी हमारे टेस्टीज़ में। ठीक है, तो ये ग्लूट 5 जो है हमारे पास कहाँ पे मौजूद होता है? टेस्टीज़ में मौजूद होता है, क्योंकि वो आपको पता है फ्रूटी स्मेल रिक्वायर्ड होती है उसको, स्पर्म को, और फ्रुक्टोज की रिक्वायर्ड होता है उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो वो जो फ्रूटी स्मेल देने के लिए वो होता है, वो क्या होता है हमारे पास? फ्रुक्टोज। तो वहाँ पे टेस्टीज़ में आपके पास क्या रिक्वायर्ड होगा? फ्रुक्टोज। इसके अलावा ये रिक्वायर्ड होता है हमारे पास GIT में। ओके जी, देन हमारे पास आ जाता है ग्लूट 4। ठीक है, सॉरी ये ग्लूट 5। अब हमारे पास आ जाता है जी ग्लूट 4। ग्लूट 4 के बारे में आपने याद रखना है, ये ग्लूट है इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूट। ठीक है, बाकी सारे ग्लूट जो है वो क्या है? इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूट है, जबकि ग्लूट 4 जो है ये इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूट है। ठीक है, इसका मोस्टली एक्सप्रेशन हमारे पास कहाँ पे होता है? हमारे स्केलेटल मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में। अब इस ग्लूट 4 का इंसुलिन डिपेंडेंट होने से क्या मुराद है, ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। इंसुलिन डिपेंडेंट होने से, सपोज ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इसमें हमारे पास ये कुछ वेजिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, उन वेजिकल्स के ऊपर इस ग्लूट 4 का एक्सप्रेशन है। ठीक है, इन वेजिकल्स के ऊपर क्या है? ग्लूट 4। जैसे ही हमारे पास इंसुलिन आएगी, इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगी, वो रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर सिग्नल भेजेंगे इन वेजिकल्स को। जैसे इन वेजिकल्स को सिग्नल आएंगे, ये वेजिकल्स किस तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे? टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के साथ आके ये वेजिकल क्या हो जाएंगे? फ्यूज़ हो जाएंगे। जैसे ये फ्यूज़ हो जाएंगे, ये मेम्ब्रेन इसके साथ डिज़ोल्व हो जाएगी और वेजिकल का एक्सप्रेशन कहाँ पे आ जाएगा? आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इस तरह से वेजिकल्स का एक्सप्रेशन जब मेम्ब्रेन के ऊपर आता है तो ये ग्लूकोज को, जितने ज़्यादा वेजिकल एक्सप्रेशन होगा उतना ग्लूट्स का एक्सप्रेशन होगा उतने ही ज़्यादा क्या होगा? ग्लूकोज इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये क्या होते हैं जी? आपके पास इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूट होता है। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है ग्लूट 7। ग्लूट 7 की अगर हम लोग बात करें तो ये इन्वॉल्व होता है किसमें? ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ठीक है, इसका रोल किसमें होता है? आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ओके जी, अब बात आ जाती है हमारे पास ATP डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट की, दैट इज़ सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। अब जो जी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी। हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट मेनली हमारे पास कहाँ पे होती है? हमारे पास लिवर में होती है, हमारे पास ये किडनीज़ में होती है। ठीक है, तो किडनीज़ में हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होगी हमारे पास। ओके जी, इस ट्रांसपोर्ट को हम लोग देखते हैं। ये है जी आपके पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके जी, ठीक है, ये मैंने रफ सा स्ट्रक्चर बना लिया। मेनली हम लोग इसी पोर्शन को डिस्कस करेंगे।
ओके जी, यहाँ पे आपके पास आपको पता है हर चीज़ फ़िल्टर होके ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से आपके इसमें बोमेन कैप्सूल्स में आने शुरू हो जाएगी। ठीक है, ग्लूकोज भी आ रहा है आपके पास, सोडियम भी आ रहा है, सोडियम भी ग्लूकोज भी, ओके फाइन, सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अब यहाँ पे आपको पता है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जानी होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के लेवल पे हर चीज़ की। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, आपके पास ये है, आपके पास वो जो प्रिंसिपल सेल्स है उसके रीअब्जॉर्प्शन के लिए ये आपके पास सेल्स हैं। अब ये इनकी ल्यूमिनल साइड है, ये इनकी बेसोलेटरल साइड है। अब ये है आपके पास ग्लूकोज, सोडियम, और ये है आपके पास ग्लूकोज। ठीक है, अब जो सोडियम की ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होगी ना, वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगी। ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और जो सोडियम है उसकी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होगी। ठीक है, तो सोडियम ग्लूकोज की ये क्या हो गई, को ट्रांसपोर्ट होगी, लेकिन उसकी है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और इसकी है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे बेसोलेटरल साइड पे आपके पास पड़ा होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप पड़ा होता है, जिसका क्या काम होता है। ठीक है, इसका काम होता है जी आपके पास सोडियम को और पोटेशियम को एक दूसरे के काउंटर ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, अगर एक चीज़ अंदर जा रही है तो दूसरी चीज़ बाहर जाएगी, तो पोटेशियम आपके पास इनसाइड द सेल आ जाएगा और सोडियम आपके पास आउटसाइड द सेल मूव कर जाएगा। ठीक हो गया, तो ग्लूकोज आपने इसमें ये बात याद रखनी है कि जो आपके पास ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और जो आपके पास सोडियम की ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ अगेंस्ट या डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, सॉरी डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक हो गया, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कौन मेंटेन कर रहा है, हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। तो ल्यूमिनल साइड से जो सोडियम की मूवमेंट है दैट इज़ थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लेकिन यहाँ से ये जो बेसोलेटरल साइड से सोडियम की ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ थ्रू प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें एटीपी रिक्वायर्ड है। ओके जी, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस, किसके लिए हमें किन किन एंजाइम की ज़रूरत होती है और उसकी रेगुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। ओके।